नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास पांडे और मैं एक होलिस्टिक फिजिशियन हूं। आज हम चर्चा करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट पर। और चर्चा के लिए हमारी एक ठीक हुई पेशेंट हैं जिनका नाम है मिसेज बबीता सैनी, जिनकी एज है 48 साल की, और आप हैं इनके बेटे मिस्टर भव्य। अभी डॉक्टर भी हो जाएंगे क्योंकि अभी इन्होंने नीट का भी एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो ये डॉक्टर इनके नाम के आगे लग जाएगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बनाने का जो एक मतलब उद्देश्य है कि जो आराम हमारे मरीजों को इस इलाज के बाद होता है उसका मैसेज और लोगों तक पहुंचे जिनको नी रिप्लेसमेंट या स्पाइन की सर्जरी बता दी गई है। तो बबीता मैम, हम चर्चा करेंगे उसी प्रॉब्लम के लिए जिसके लिए आप आई थी। आपको घुटने में दर्द कब से था? जैसे आपने मुझे बताया था कि लगभग 7 से 8 साल पहले ही आपको दर्द शुरू हुआ था धीरे धीरे, फिर ये बढ़ता गया। तो आप खुद इस पे चर्चा करके हमें बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई और कब से ये बढ़ने लगी, और आपने इसके लिए क्या क्या इलाज, जो संभव इलाज था, क्या क्या आपने ट्राई किया था? सर, मेरे को 7-8 साल से ये प्रॉब्लम थी जी। जो भी जब किसी को दर्द होता है सर, वो हर कोशिश करता है कि किसी तरह से ठीक हो जाए, हाँ, आराम आ जाए उसको। बिल्कुल सर। हमारे नियर में जो भी आर्थराइटिस के हॉस्पिटल्स हैं, मैंने वहाँ सब जगह ट्राई किया जी। मेडिसिन भी खाई। कुछ टाइम प्रॉब्लम क्योर तो नहीं होती थी, कम बढ़ हो जाती जाती थी, दर्द में काम करते रहते थे। तो आपको दर्द के साथ अलावा क्या क्या दिक्कत होती थी? जैसे रोजमर्रा के जो आपके काम होते थे, चलना हुआ या खड़ा होना, उसमें कितनी तकलीफ होती थी? सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। चलने में, प्लेन में तो फिर भी थोड़ा सा चल लेते थे, लेकिन सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, बैठना उठना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो परिवार के साथ कहीं बाहर जाना हो तो क्या होता था? सर, प्रॉब्लम तो होती थी। गाड़ी में जैसे थोड़ा लंबा टाइम बैठ गए तो पैरों को बिल्कुल जकड़ से जाते थे, बहुत ज्यादा अकड़न आ जाती थी। जी बिल्कुल, स्वेलिंग थी पूरी बॉडी में। तो आपने फिर आपने बताया ना कि क्या क्या आपने ट्राई किया था? हाँ सर, मैंने पहले, मेरे को यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी जी। यहाँ होलिस्टिक वेलनेस सेंटर आने से पहले हमारा बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से मैंने मैक्स हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराया। 1 महीना मैंने वहाँ से मेडिसिन खाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। वहाँ डॉक्टर साहब को पूछने से पहले 6-8 महीने से पहले मैंने पतंजलि भी ट्राई किया। पतंजलि से भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। उस मेडिसिन को खाते खाते भी मुझे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी जी। तब हमने हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बनाया। पतंजलि वालों ने बोला कि आपका यहाँ तो ट्रीटमेंट होगा नहीं, वहाँ आपको थेरेपी वगैरह दी जाएगी, उसी से ही आप ठीक हो पाओगे, अदरवाइज यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता जी। तो हमने पतंजलि की रिकमेंड पे हम हरिद्वार जाने के लिए तैयार हुए। तभी मेरे हस्बैंड को किसी ने ऑफिस में बताया कि आप वहाँ जाने से पहले एक बार होलिस्टिक वेलनेस सेंटर, डॉक्टर भारती जी हैं वहाँ, उन्होंने भी किसी ने ट्रीटमेंट कराया था तो उनको रिलीफ मिला था। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि एक बार ट्रीटमेंट लेने के पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए। तो जैसा आपको सर्जरी भी तो एडवाइस हो चुकी थी? हाँ जी, डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल में मेरे को सर्जरी बोल दिया था। वो कह रहे थे कि आपकी सर्जरी ही है, कोई इलाज नहीं है। लेकिन उम्र आपकी बहुत कम है। हाँ जी, इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे भी आप ठीक रह सकते हो, एलोपैथी से, होम्योपैथी से, एक्सरसाइज से, जैसे भी आप अभी बॉडी को थोड़ा चलाओ, क्योंकि अभी आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, एज कम है। फिर वहाँ से मैंने, तो ये बताइए, जैसे ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे भव्य जी मैं पूछूंगा कि जब किसी को तकलीफ़ है और उसको बता दिया जाए कि हम आपकी सर्जरी भी नहीं कर सकते, तो उस समय मन में क्या आता है कि क्या किया जाए? कैसा लगता था अपनी मदर को देख के दर्द में? सर, बुरा तो लगता था। जो जितने भी अल्टरनेट वे थे सब कुछ कर लिया था, आयुर्वेदिक कर लिया था, एलोपैथी कर लिया था, लेकिन आराम लगा नहीं था कहीं से। आराम नहीं लगा था। तो जब आपको पता चला कि डॉक्टर भारती के यहाँ इसका इलाज है, तो कुछ होप जगी आपके मन में? नहीं, शुरू में तो नहीं थी। जब यहाँ पे आए थे तो लगा था कि जब बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं हो पाया तो यहाँ कैसे हो जाएगा, मतलब। तो जैसा इन्होंने बताया था कि इलाज करने के पहले, शुरू करने के पहले ही थोड़े दिन दर्द बढ़ गया था, तो उसके बारे में बताइए आप ज़रा। स्टार्टिंग में जब शुरू किया था सर, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर साहब से। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुके थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मुझे तो ये था कि इतना ज़्यादा दर्द है, मुझे अब हरिद्वार ही जाना है, यहाँ पे क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपॉइंटमेंट ली है, पैसे जमा कर दिए हैं, तो आप एक बार मिल लेते हैं, जाके क्या कहते हैं।
तो यहाँ आने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने सारा बताया किस तरह से इलाज करेंगे, ऑल ओवर बॉडी पे काम करेंगे। फिर यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए हम थोड़ा, उन्होंने जैसे जैसे बताया थोड़ा सा कुछ दिमाग में घुसा, लेकिन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि दर्द उस टाइम बहुत ज़्यादा था जी। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू जैसे किया तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया। दर्द तो पहले ही था सर, और बढ़ गया तो और बढ़ गया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, गलत जगह आ गए हम लोग। तब तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई भी चीज करते तो हैं लेकिन डॉक्टर ने आपको एक ड्यूरेशन बताया। हाँ जी, उन्होंने क्या कहा बताया कि 45 दिन कम से कम हमें दो, उसमें धीरे धीरे आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। तो वो बातें सत्य हुई? बिल्कुल सच हुई सर। कितने दिन के बाद आपको आराम दिखना शुरू हुआ? करीब 1 महीने के बाद मुझे धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो गया था। तो आज हम लोग लगभग 5-6 महीने के बाद मिल रहे हैं। जी सर। आप ये बताइए, आपकी जो तकलीफ है वो उसमें आप कैसे उसको ब्रीफ करेंगे? जैसे नी पेन आपका बहुत ज़्यादा था, स्वेलिंग होती थी चलने में या खड़े होने में? अब मुझे 99% बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। ऑल ओवर बॉडी में भी मुझे काफ़ी आराम मिला है। मेरा वेट 83 kg था, अब मैंने 75 पे अपना वेट। और आपने एक और डिस्कशन मुझसे किया, आपको डायबिटीज थी सर। तो रिवर्स हो गई? डायबिटीज थी, मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। अच्छी बात इस प्रोग्राम की यही है कि डिफॉर्मिटी करेक्शन की मदद से आपकी जो डिफॉर्मिटी हुई है पैरों में, मेन है कि जैसे आपके नी जॉइंट की जो बोन है उनका स्पेस ख़त्म हो जाता है, बो लेग हो जाती हैं, पैरों में टेढ़ापन आ जाता है, उसका करेक्शन करते हैं। साथ में जो मेटाबॉलिक करेक्शन करते हैं, जो इंटरनल आपकी गड़बड़ियाँ हैं, जैसे आपके अंदर जो डैमेज हो रहा है, जो मेटाबॉलिक इशूज़ हैं, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, इनको एड्रेस करते हैं। साथ में आपकी डाइट का भी हम करेक्शन करते हैं। तो ये सारा प्रोग्राम जब करते हैं तो ये आपकी बॉडी पे जो होल काम करता है और जिससे आपकी बॉडी अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। तो कुल मिला के आज जो आप इस प्रोग्राम की जो एक आउटकम को कितना नंबर देने चाहेंगे? 10 में से 10? 100 मतलब 100 देंगे? 100 में से 100 सर। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है? आप अपनी मदर को आप देखते हैं उस समय और अभी में, क्या अंतर देख रहे हैं आप? नहीं, अंतर है, बहुत अंतर है। और आपके आसपास के लोग भी कहते होंगे आप? हाँ सर बिल्कुल, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे यही मिला है कि शुगर की दवाई बंद हो गई है, क्योंकि डॉक्टर कहते थे एक बार अगर आपने शुरू कर दी तो लॉन्ग लाइफ खानी ही पड़ेगी। और आपका जो जनरल एक हेल्थ था उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आपने देखा? जैसे आपका डाइजेशन है, एनर्जी लेवल है? हाँ सर, उसमें भी काफ़ी फर्क है। बेहतर है ना? काफ़ी बेहतर है सर। अब सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, उतरने चढ़ने में, घूमने में, वॉक करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब परिवार के साथ आप बाहर भी जा रही हैं घूमने? हाँ, गर्मी की तो छुट्टी में करेंगे सर। तो जैसे बबीता मैम को घर पे मेंटेनेंस के लिए बताया गया था और घर पे ये मेंटेनेंस प्रोग्राम खुद कर रही हैं, और हमने आज इनको बुलाया था कि हम लोग अब एक आपके साथ एक रिव्यू कर लें प्रोग्राम के बारे में, साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें जिससे और लोगों को भी इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी हो, जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सर्जरी या रिप्लेसमेंट बता दिया गया हो, स्पाइन की सर्जरी के लिए बता दिया गया। तो ये बताइए बबीता मैम, ये ट्रीटमेंट और लोगों को आप सजेस्ट करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहेंगे सर। जो लोग परेशान हैं, सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन है जी। अगर सर्जरी के बगैर ठीक हो सकते हैं तो सर क्यों नहीं। तो आपका जो एक्सरे रिपीट करवाया गया था उसमें आपको अंतर दिखा? जो पहले का एक्सरे हुआ था इलाज के पहले का और इलाज के बाद का, तो सर हमारे लिए तो एक जैसा ही लगता है, डॉक्टर ही बता सकते हैं उस चीज़ को। नहीं, आप ये बताइए टोटल आपको उसमें कुछ तो महसूस हुआ होगा जो आपके फिल्म में आपने देखा था? सर एक्सरे तो हम डॉक्टर क्या करेंगे सर, हम ही एक्सरे देखेंगे। ठीक है। हमें एक्सरे का नॉलेज नहीं है। हाँ, एक्सरे में हमें अपनी बॉडी का तो पता है सर। हाँ, एक्सरे में चेंजेज आए थे, इनके जो स्पेस थे वो ग्रेड 3 था इनका ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये काफ़ी बेहतर हो गया है। और आप इसको मेंटेन करती रहेंगी, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आप इसको घर पे करती रहेंगी तो आप ठीक कर देंगे। तो वैभव आप बताइए चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि ये अलग प्रोग्राम है, सारे पैथियों से अलग है, तो इसका जो रिजल्ट है कैसा लगा? जैसे आपके साथ बहुत लोग तो अच्छा है सर, और अपनी मतलब डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रैक्टिस दिस, टू जॉइन द कैंपेन। ओके, वेरी नाइस। तो अभी जैसे कि वैभव का भी नीट में सिलेक्शन हो गया, तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आई विल ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो बबीता मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने समय निकाला हमारे लिए और अपने रिव्यू को यहाँ पर रिकॉर्ड करवाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर।